हर व्यक्ति जीवन चाहता है, मृत्यु नहीं चाहता है। जीवन की चाहना सबको है, मृत्यु की नहीं। तो जय कि जब संत गुरुजनों के सत्संग प्राप्त करता है जी मनुष्य, तो वो ये जान लेता है कि मेरी मृत्यु कभी नहीं हुई, मैं सदैव जीवित रहूँगा। तो ये भय उसका खत्म हो जाना चाहिए। अब बात ये आती है कि शरीर ये मेरा रहेगा कि नहीं। तो मृत्यु हो जाने के बाद में शरीर छूटेगा, तो शरीर के प्रति हमारा मोह है, शरीर छूटने का हमको भय होता है। फिर दूसरी बात, शरीर संबंधी जितनी वस्तुएं सब छूटेंगी, तो वो भी व्यक्ति नहीं छोड़ना चाहता है। शरीर संबंधी वस्तु हैं, घर, मकान, संपत्ति, जो पूरी जिंदगी में अपन ने इकट्ठी की है, वो सब छूटेंगे। तो बड़े परिश्रम करके हमने संपत्ति इकट्ठी करी है, वो भी छूट जाएगी। और किन के हाथ में जाएगी? जो हमारे नहीं है उनके हाथ में जाएगी। तो ये बड़ा दुख है। अपनों के हाथ में जाए तो कोई बात नहीं, तो पराये हाथों में जाएगी। तो ये दुख उसको कचोटते हैं कि हमारी कमाई हुई पूरी जिंदगी की संपत्ति हमारी यूं ही जा रही है, फोकट में जा रही है। और हम मर जाएंगे, ये भी दुख है उसको, हम मर जाएंगे और मरने के बाद में सब पराया हो जाएगा। कहते सदगुरुदेव, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हुए के ना मुआ, जो बहुर न मर ना हो। मरते मरते सब संसार मर रहा है, मरते मरते मर रहा है। यानी शरीर का वियोग होते होते, शरीर का मरना नहीं है, शरीर तो अपना पहले ही नहीं है, शरीर से वियोग होते होते। शरीर का मतलब शरीर से वियोग होते होते, शरीर का संयोग भी होता है, वियोग भी होता है। शरीर का नाश होता है, आपका नाश नहीं होगा। इतना जान लिया फिर भी उसका मोह नहीं छूटता है। जैसे मान लो कि आपने कोई मकान आपको दे दिया किसी ने, मकान बड़ा सुंदर है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, सब कुछ मकान बढ़िया, आपका नहीं है, ये आपको मालूम है कि मेरा नहीं है। अब उसके पुरखाओं ने मकान आपको दिया, अब उसके बच्चे कच्चे हों, अब वो आपसे मकान मांगे, आपको दुख होगा सुख? क्या होगा? दुख होगा कि भाई इनके बाप दादों ने हमको मकान दिया, अब ये लड़के बच्चे मांग रहे हैं। तो आप उनको देने में आनाकानी करेंगे, है ना, कि भाई इतने दिन से हम रख रहे हैं, अपना कब्जा जाहिर करेंगे कि 10 साल से कब्जा हो जाने के बाद कोई निकाल नहीं सकता, किराएदार को नहीं निकाल सकते, तुम कैसे निकाल दो? वो कहेंगे भाई किराएदार को नहीं निकाल सकते, आपने किराया तो दिया नहीं है आप तो हमारे घर को खाली कर दो, उस समय हमको आवश्यकता नहीं थी, अब हमको आवश्यकता है। फिर भी जो है आप उसको खाली करने में परेशानी महसूस करेंगे। तो जो चीज़ आपकी नहीं है उसको खाली करने में आप परेशानी महसूस करेंगे। और घर रूपी जो मकान है, ये तो आपके पुरुषार्थ से बना है, आपके प्रारब्ध से बना है। अब ये खाली होगा तो इसके प्रति तो मोह ममता आसक्ति विशेष है। इसको खाली करने के समझे मतलब मौत के समान समझो। इसके मरने को हम अपना मरना समझते हैं, शरीर के नाश होने को हम अपनी मृत्यु समझते हैं। इसमें हमको बहुत दुख होता है। दूसरी चीज, हमने जो संसार की संपत्ति इकट्ठी कर ली है, उसको हमने अपना मान लिया है, जो हमारी नहीं थी। संसार की वस्तु संसार की आपकी नहीं है। संसार की वस्तु नाशवान है, नाशवान वस्तु आपकी नहीं हो सकती है, पर आपने केवल अपना मान लिया। अब वो पराया होगा या नाश होगा, आपसे छूटेगा, तो आपको दुख होगा। तो इसलिए जो है हम मरने से डरते हैं। मरने पे जो चीज़ों का संग्रह हमने कर रखा है समाज के अंदर, वह चीज़ हमारी सब छूट जाएगी।
और ये भी मालूम है हमारी चीज़ तो नहीं छूटेगी, हमारी चीज़ तो नहीं छूटे, हमारी चीज़ तो हमारे पास रहेगी, उसको कोई नहीं छीन सकता है। पर जो चीज़ हमने बाहर से छीन छान करके छीन के झपट के जो इकट्ठी की है, वो चीज़ हमारी छूट जाएगी। इसका दुख होता है। कई लोगों ने कत्लेआम करते हैं, कोई चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, उनकी संपत्ति छीन के इकट्ठी करते हैं। अब मरने के बाद में तो वो छूटेंगी छूटेंगी, उनका उसको दुख। अब किसी के लड़के बच्चे नहीं है, किसी दूसरे के लड़के बच्चे उसने दिए, या बच्चे है ही नहीं उसके, अब मर जाएंगे तो वो संपत्ति किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट ले लेगी या समाज के लोग लूट लेंगे उसे, तो वो भी उसके दुख का कारण। तो इन दुखों के कारण व्यक्ति दुखी है। एक तो सेठ है फिरोजाबाद का, शायद छदानी लाल है, क्या नाम था सेठ, जब मंदिर बना था, तो वो सेठ था, तो सेठ के कोई संतान नहीं थी, तो उसने गोद लिया दूसरे का लड़का, गोद लिया। तो किसी दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बना लेते हैं, उसको गोद कहते हैं, गोद ले लिया। अब जा कर के बच्चे को पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखा अच्छा बड़ा कर दिया, और उसको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। अब उसने पहले महावीर जी की मूर्ति मंगाई बस, तो टुकड़े टुकड़ों में आई वो, यहाँ ला के जोड़ के उसको खड़ी कर दिया। अब तो वो काफ़ी महंगी आई। अब कहा कि इसका मैं मठ बनाऊंगा, तो उस लड़के ने कहा कि इसने कहते इतना पैसा तो इसमें खर्च किया मूर्ति में, अब इसका मठ बनाएगा तो उस मठ में और ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तो उसके लिए गुंडे लगा दिए मरवाने के लिए। अब उसको ये सोचना चाहिए ये मेरी संपत्ति तो खर्च कर नहीं रहा है, मैंने तो कुछ कमाया नहीं है, ये अपनी संपत्ति तो खर्च कर रहा है, जो बचेगा उसको मैं देख लूँगा, ये उसको तसल्ली करनी चाहिए थी। उसको धीरज नहीं, उसको गुंडे लगवा करके उसको मरवा दिया, हाँ सेठ को मरवा दिया। तो इसमें जो है कि उसको ने जो गोद लिया, गोद लेकर के बच्चा अपना बनाया, उसमें उसको दुख हुआ कि सुख? दुख हुआ। पराई चीज़ को अपना बनाया। इसी प्रकार से हम भी पराई चीज़ को अपनी बनाते हैं, जो हमारी नहीं है। किसी को मित्र बनाते हैं, किसी को पुत्र बनाते हैं, किसी को कुछ बनाते हैं, और वो ईमानदार नहीं होते, वो धोखा देते हैं हमारे साथ, और जिसमें धोखा होता है उसमें हम दुखी होते हैं। तो इसलिए वैराग्यवान संत कहते हैं पहले से ही सावधान हो जाओ, पहले से सोच लो कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई भी, ये शरीर अपना नहीं है तो शरीर के संबंधी हमारे कहाँ हो सकते हैं। इस मोह का त्याग कर दें। जहाँ तक ये मोह त्याग नहीं होगा तब भजन नहीं हो सकता है। जब तक ये समझा कि कोई हमारा है और आप भजन में बैठे हैं, और यदि किसी की आवाज़ आपने सुन ली, आपका ये नुकसान हो रहा है, तो आपको भजन से उठना पड़ेगा उस चीज़ को संभालने के लिए, क्योंकि उस चीज़ को आपने अपनी मान रखा है। तो आपके चित्त के अंदर विक्षोभ पैदा हो जाएगा। कभी कोई कुछ सुने, कभी कुछ खटपट सुन देंगे, कुछ हो जाए, तो इसमें चित्त में खटक होती रहेगी। इसलिए निश्चिंत होना का मतलब यह है कि हमारी वस्तु कहीं जा नहीं सकती है, हमारी वस्तु जो है वो कोई छीन नहीं सकता है, और जो हमारी वस्तु नहीं है उसको हम रख नहीं सकते। ऐसा सोच करके सभी प्रकार का मोह का त्याग कर देना चाहिए, और मोह का ही बंधन होता है। मोहाशक्ति बंधन है, मोहाशक्ति बंधन टूटने के बाद में कल्याण है। आप स्वतंत्र स्वाधीन हो जाएंगे, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बात इतनी सी है, पर इसको हम नहीं कर पाते। अब विषय आता है कि ठीक है मोहाशक्ति को छोड़ के तो हम कर लेंगे, पर शरीर है जब तक तो व्यवहार तो लेना ही है। मोहाशक्ति छोड़ दी, हमने कह दिया हम भी तुम्हारे नहीं तुम भी हमारे नहीं, तो वो हमारे काम नहीं आएगा। अब जब वो हमारे इकल्ले से व्यवहार चल सकता है क्या? इकल्ले से व्यवहार नहीं चलेगा। जब सबको कह दिया कि तुम भी हमारे नहीं हम भी तुम्हारे नहीं, तो तुम्हारे पास कौन आएगा? और तुमको जरूरत पड़ी कि कुछ सामान मंगाने के
पानी मंगानी जरूरत पड़ी तो आप तो सब जगह भागेंगे नहीं, किसी से कहेंगे तो कहेंगे हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे काम क्यों आए, तो व्यवहार रुक गया। तो इसलिए दिखाने के लिए तो कहो कि भाई तुम हमारे ही हो, ऊपर ऊपर से कहो, है ना, ऊपर ऊपर से कहो कि हाँ भैया तुम हमारे, अरे तुम हमसे ज़्यादा, तुम तो हमारे बहुत अच्छे हो, शाबाशी दे करके उससे काम ले लेना चाहिए। पर मन में समझना चाहिए, ये मन में समझने की चीज़ है कि भाई बाजे कि ये तो व्यवहार है, और व्यवहार झूठा ही है, सच्चा नहीं। व्यवहार सब ये झूठा ही है, क्योंकि शरीर झूठा है। झूठ उसे कहते हैं जो वस्तु नाशवान है, तो शरीर भी नाश होगा एक दिन कि नहीं होगा, और शरीर का व्यवहार भी झूठों से ही चलेगा। ये सब झूठे व्यवहार तो है। अरे भाई जिसको तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारा नहीं रहेगा, तो झूठा हुआ कि सच्चा हुआ? आज को तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति है, और शरीर छूटने पर वो छोड़नी पड़ेगी, तुम्हारे साथ तो जाएगी नहीं, तो वो झूठी हुई कि सच्ची हुई? जिस शरीर को आप अपना मान रहे हैं वो शरीर अवधि पूरा होने पर छोड़ेगे तो वो भी झूठा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका व्यवहार सच्चा कैसे हो जाएगा? तो व्यवहार भी तो सब झूठा ही हुआ। तो इसके लिए अपन झूठा व्यवहार कर ले, और काम किसका? इस शरीर का ही काम है। जिस झूठा शरीर है, इस झूठे शरीर का ही तो कार्य व्यवहार है। तो झूठे शरीर के कार्य व्यवहार को चलाने के लिए ये सब खेल खेलना पड़ा है। ये एक नाटक है। शरीर का व्यवहार चलाना एक नाटक मात्र है, अब वो अपन नाटक कर रहे हैं। पर इस नाटक के अंदर अपन को आसक्त नहीं होना चाहिए। खेल को खेल की तरह से ही खेलो। जैसे अपन शतरंज खेलते हैं, शतरंज में 2 राजाओं की फौजें होती हैं, उसको खेलते हैं। अब उसमें कभी इस पक्ष की बाजू आ जाएगी, उस पर उसको हरा देगा, कभी वो अपन को हरा देगा। तो वो लोग ज़्यादा इसमें वो नहीं, बस हार और जीत का ही वो रहता है सवाल। पर तो तब भी मन में कुछ न कुछ होता ही है, अरे मेरे पे बाजू उसकी हो गई, अरे मेरी बाजू उस पर हो गई, तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत होता ही है, अहम भाव तो होता ही है थोड़ा। तो उसमें ज़्यादा नहीं होता है। पर संसार में जहाँ हमारी अहमता ममता वास्तव में छिपी हुई है, तो उसमें विशेष होता है। जिसको हमने अपना मान रखा है वो चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, जो चीज़ आपको दी हुई है संसार के द्वारा दी है। शरीर भी आपको संसार का ही दिया हुआ है ना? अच्छा, और संसार जो भी वस्तु है, वस्तु भी दी है संसार के द्वारा ही दी गई है। घर मकान संपत्ति सब संसार की चीज़ है, आपकी तो है नहीं। आपने तो अपना मान लिया है, पर दिया हुआ किसके द्वारा? संसार की। तो संसार की दी हुई, प्रारब्ध की दी हुई, संसार की चीज़ भी प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुई। अब ये चीज़ मान लो आपसे छिन जाती है समय पूरा होने पर, तो आप दुखी क्यों हैं? बेईमानी है। क्योंकि जो चीज़ अपनी नहीं है उसको हम, भाई किसी ने दी है, कोई चीज़ जब तक हमारे पास रही, जब तक रही, अब छीनने वाला जब उसको आवश्यकता है वो ले ले रहा, तो हम दुखी क्यों हों? प्रारब्ध के अनुसार प्रारब्ध जब तक है, जब तक संसार की चीज़ हमारे पास रही वो, और उसका संयोग, प्रारब्ध संयोग छूट गया, तो वो हमसे छूट गई, तो हम उसके लिए क्यों रोएं? वो हमारी थी नहीं पहले से। तो जो चीज़ हमारी नहीं है हम उसको अपना मान लेते हैं, ये दुख का कारण है। इसलिए कोई चीज़ तुम्हारे पास आ जाए तो प्रसन्न हो, और जाए तब भी प्रसन्न रहो, है ना? तो आने और जाने का कोई सोच मत करो कि आपका शरीर के संबंध, वस्तु, प्राणी पदार्थ, ये सब आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप तो आप ही है, उसको कोई छीन नहीं सकता। और संसार की वस्तु कोई आपके पास रह नहीं सकती है। तो इसलिए जो है अपने आप में ही मस्त रहना चाहिए। संसार से मोह जो है दुखदाई है। मोह की प्रवृत्ति का त्याग करके और हमको प्रसन्नतापूर्वक संसार में रहना चाहिए। सबको अच्छी तरह से बोलो, अच्छी तरह से व्यवहार करो। रास्ते में भी जाओ, सबसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हुए, लड़ो झगड़ो किसी से मत।
किसी ने दो बात कही तो सुन भी लेना चाहिए। हर समय किसी ने इतना किया, एक तिलवर कहा, आप रुपये भर कहेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए अपने अंदर गुंजाइश रखनी चाहिए। कई बातों को इधर से सुनो, इधर से निकाल देना चाहिए। छोटी छोटी बातों में झंझट बढ़ाना नहीं चाहिए और अपने मन में भी नहीं रखना चाहिए। किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसको मन में गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए। गांठ बांध के रखेंगे तो भजन नहीं हो सकेगा। आपको जिस समय भजन करने बैठोगे तो उस समय जब वो आएगी, करे उसने मेरे से ऐसा कहा, उसने मेरे से ऐसा कहा, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, वो भजन नहीं होने, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इसलिए जिस समय सुनो उसको यहाँ से सुनो और इधर कान से निकाल दो। किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, उस तारीफ का भी याद मत रखो कि उसने मेरी तारीफ की है, वो भी इधर से सुनी उधर से निकाल दी। और किसने बुराई की है तो बुराई भी इधर से सुनी इधर निकाल दी। अपने पास खजाने में इकट्ठा मत करो, अपना खजाना बिल्कुल साफ रखो। रिकॉर्डिंग घर को दबाए नहीं रखना है, रिकॉर्डिंग घर को दबाए नहीं रखना, कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। पर शरीर की आवश्यकता के अनुसार तो रखो, दवाई दारू लगाए उसको भी लो, जो सब कुछ करो, पर मन की चीज़ इकट्ठी मत करो। शरीर की आवश्यकता अनुसार जो चीज़ आपको लग रही है उसको रखिए, व्यवहार कीजिए। सबसे भी है कि किसी से काम करवाना हो प्रेम से बोलो, अपना काम करवा लो और सब चीज़ ठीक है, फिट है। पर यह है कि ऐसा मत रखो कि तुम्हारा बंधन उपस्थित हो जाए। अपना बंधन उपस्थित होता हो वैसा कार्य न किया जाए। बंधन किसका होता है? जो मन से मान लेंगे। शरीर से मान लेना बंधन नहीं है। मन से जो जिसको हमने अपना मान लिया वो बंधन होता है। तो मन के अंदर जो है हम वैराग्य रखें। वो तो अपना मानना कब छूटेगा? जब वैराग्य हमारे अंदर होगा। वैराग्य हमारे अंदर होगा तो हम जो है उससे छूट सकते हैं। तो इसलिए वैराग्य की कमी के द्वारा हम संसार में मोहित होते हैं, संसार में भ्रमित होते हैं, वैराग्य की कमी से। इसलिए वैरागी की परिपूर्णता होनी चाहिए और वैराग के साथ साथ में अनुराग भी होना चाहिए। दोनों का मिला हुआ जहाँ काम चलता रहता चाहिए। खाली वैराग होगा तो मामला थोड़ा जमेगा नहीं, और खाली अनुराग होगा वैराग नहीं हुआ तो कल्याण में बाधा पड़ेगी। इसलिए जौन सा समय पर काम आ जाए उससे ले लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। पर अपने आप को सबसे अलग ही रखना चाहिए। संसार में अपने आप को मिलाना नहीं चाहिए और संसार को अपने अंदर नहीं मिलाना चाहिए और हमको संसार में नहीं मिलना चाहिए। अपने आप को अलग सेफ रखना चाहिए, अपने आप को बंधन से अलग रखना चाहिए और किसी का मोह नहीं करना चाहिए। न ये इच्छा करनी चाहिए कि मेरे को कलकत्ता जाना है, कि मुंबई जाना है, कि यहाँ जाना है, कि वो जाना है। वहाँ जाएंगे करेंगे क्या? पत्थर पीते ही तो देखेंगे। वो तीर्थ को जाना है, अमरधाम जाना है, बद्रीनाथ जाना है, वहाँ जाके करोगे क्या? सब जगह पत्थर पीतर ही मिलेंगे और तो कुछ मिलेगा नहीं। या मनुष्यों की कलाकृतियाँ मिलेंगी, उसमें तुम्हारा कल्याण हुआ क्या? उसमें कल्याण की कोई चीज़ नहीं है। ये सब तरफ से अचाह हो जाना चाहिए। सभी प्रकार की चाहनाओं का अंत करके तुम्हारा कल्याण तुम्हारे साथ में, कहीं भी रहो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे साथ में है और बंधन भी तुम्हारे साथ में है। जब चाहो अपना बंधन बना सकते हो और जब चाहो अपने बंधन को तोड़ सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में, कोई दूसरे के हाथ में नहीं। गुरुजन तुमको मार्ग दर्शा सकते हैं कि तुम्हारा बंधन है, ये मोक्ष है। तो बंधन क्या है? ये संसार जो दिखाई दे रहा है इसकी मोहा शक्ति, ये संसार की मोहा शक्ति हमारा बंधन है। और मोहा शक्ति को तोड़ दो तो तुम्हारा कल्याण है। तो मोहा शक्ति बनाई किसने? तुमने बनाई है। तो ये बंधन बना हुआ तुम्हारा ही है। और मोहा शक्ति को तोड़ना, इन्हें बंधन को तोड़ना भी तुम्हारा ही काम है, कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा। गुरुजन सलाह देंगे पर करना पड़ेगा तुमको ही। तो ये अपने किया हुआ काम है। लोग बाग तो कहते, ये भर्मिक लोग तो कहते तो भगवान करेगा, तो वो उनकी अज्ञानता है, भगवान नहीं करेगा। इसी प्रकार से तुमको अगर गुरुजन जाने तो गुरुजन का, गुरुजन तो खाली मार्ग दर्शाएंगे कि भाई ये संसार का मोह है, संसार के मोह को त्याग करो। काय के द्वारा करो? वैराग के द्वारा करो। तो वैराग से व्यवहार कैसे चलेगा? तो व्यवहार चलाओ तो अनुराग ले लो, थोड़ा सा अनुराग वैराग को दोनों को मिला के अपना व्यवहार चलाओ और अपना काम करा लो। कोई आया बच्चा घूम रहा है, अरे भैया ले झाड़ू ले, थोड़ा झाड़ू लगा दे, तो उसको लाड प्यार से कहते क्या झाड़ू लगा देगा वो। पर जगह ये नहीं कि वो
ऐसी आशा नहीं करनी कि कल भी आकर के झाड़ू लगा देगा। रोज रोज की आशा नहीं करनी चाहिए। जिस समय आया उस समय काम करा लिया और ठीक, फिर दूसरे दिन की आशा नहीं, आ जाए तो फिर कर दो। अपने अंदर आशा बांध के नहीं आशा छोड़ निराश भय सोई सुख के ठोर। सभी प्रकार की आशा को छोड़ देंगे, निराश हो जाने पर ही वही तुम्हारा सुख का ठोर है, वही जगह है। इसलिए संसार की इच्छा वासना चाहना उसे रहित होकर के हम अपने निश्चिंत पद में, अपने अमर पद में स्थित रहें। तुम्हारा जो पद है वह सुरक्षित है, उसका नाश कभी नहीं होगा। और जो ऊपर से जो तुमने संसार की धारणा कर रखी है, ये सब छूटने वाली है, नाशवान है। इसलिए इनकी चिंता नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर के निश्चिंत दशा में रह करके अपने सुखी और शांत होना चाहिए। ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।